आज की सुबह पास्टर जोबिन ने हमारे बीच में हमें बताया कि आज जो ये जून का महीना है, पहला जून है आज, है ना। और आज पहला संडे है जून का। तो हमने नया श्रृंखला को शुरू किया है, वो है पवित्र आत्मा का जो फल है, या पवित्र आत्मा के जो वरदान जो हमें दिया गया है वचन के द्वारा, है ना, उसके बारे में हम सीखेंगे। आए हम निकाले गलतियों की पुस्तक 5 अध्याय 22 आयत और 22 और 23 आयत को हम पढ़ेंगे मिलके। गलातियों की पुस्तक गलेशियन चैप्टर 5 वर्स 22 to 23, उसमें ऐसे लिखा है, पर आत्मा का प्रेम पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। आमेन, आमेन। पर आज मैं ये सारे बातें मैं आपके सामने, सारे फल के बारे में मैं या वरदानों के बारे में मैं नहीं बताऊंगा आपके बारे में, या बांटूंगा नहीं। सिर्फ पहला जो फल है, पहला जो वरदान हमें दिया गया है, प्रेम, उसके बारे में आज हम बातें करेंगे। और जब मैं सोच रहा था कि ये सच में कितना प्रेम शब्द जो है, एक बहुत ही प्रेम शब्द जो है बहुत ही एक भारी है, एक बहुत ही गहरा है। उसमें उसमें बहुत गहराई है, जो हम कई बार उस प्रेम शब्द को जो है ऐसे ही इस्तेमाल कर लेते हैं अपने ज़िंदगी में, है ना। और ऐसे ही हम कॉमनली उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, और हम उसके गहराई को और उसके जो असलियत को हम भूल जाते हैं कि सच में प्रेम क्या है। तो मैं आपके बीच में कुछ अंग्रेजी शब्द के साथ मैं इसका प्रेम का जो फुल फॉर्म मैं आपके सामने रखना, आपको बताना चाहूँगा। जो प्रेम का फुल फॉर्म है अंग्रेजी में है लव, LOVE, लव, है ना। जो पहला L जो है स्टैंड करता है लाइफ, जीवन, ठीक है। जीवन कौन है? प्रभु यीशु ही। जब हम यूहन्ना की 14 उसका 6 में पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया। तो वो जीवन L जो है लाइफ के लिए, मतलब कि जीवन के लिए एक स्टैंड करता है। सिर्फ प्रभु यीशु है एक जीवन का एक स्रोत है, और कोई नहीं है ना। तो वो जीवन जो है ओ ऑफर्ड, समर्पित किया गया, किसके लिए? हम सब के लिए, राइट। उसने अपना जीवन हमारे लिए अपनी इच्छा अनुसार जो है दे दिया। किसके लिए? हम सब के लिए। जो हम इब्रानियों की पुस्तक 9 और उसका 14 को पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को अनंत आत्मा के द्वारा निष्कलंक करके परमेश्वर को चढ़ाया, है ना, परमेश्वर को चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा कर सको, है ना। किसके लिए? है ना, सबके लिए उसने परमेश्वर को चढ़ाया, है ना। हम देख सकते हैं कि जो है वो जीवन जो है किसके लिए चढ़ाया गया है? हमारे लिए। इट वॉज ऑफर्ड, हमारे लिए वो समर्पित किया गया है। और V स्टैंड्स फॉर वॉलंटरीली, जो इच्छा अनुसार, है ना, इच्छा अनुसार जो है अपने आप को उस क्रूस पे उन्होंने हमारे लिए बलिदान किया, है ना। वो अपने आप को उन्होंने उस क्रूस पे अपने आप को चढ़ाया, है ना। वहाँ पे जब हम फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 7 और 8 को जब हम पढ़ते हैं, जल्दी से मैं पढ़ूंगा, उसमें कि वरन उसने अपने आप को शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण करके मनुष्य के समान बन गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर उसने अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, वरन क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। अपने आप को उसने क्या है, अपनी इच्छा अनुसार, है ना, अंग्रेजी में है V स्टैंड्स फॉर वॉलंटरी, इच्छा अनुसार उसने हमारे लिए वो जो है परमेश्वर का वो मेमना बन गया, पवित्र मेमना जो क्रूस पे चढ़ाया गया था। E स्टैंड्स फॉर, जो E जो है शब्द है फॉर एवरीवन, अंग्रेजी में एवरीवन, सबके लिए, है ना। परमेश्वर का प्रेम जो है एक जाति के लिए, ये एक समुदाय के लिए नहीं है, वो सारे जातियों के लिए था। आमेन। प्रभु यीशु जो है सब जातियों के लिए मरा, सारे लोगों के लिए, पूरे दुनिया के लोगों के लिए मरा, है ना। जो हम देखते ही पहला यूहन्ना
4 का 9 जो जब पढ़ते हैं उसमें लिखा है, परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र को संसार में भेजा ताकि हम उसके द्वारा जीवन पाए, इसी से परमेश्वर का प्रेम हम पर प्रकट हुआ। हालेलुया। देखो, परमेश्वर ने अपना पुत्र जो है एक जाति के लिए नहीं या एक समुदाय के लिए नहीं, बल्कि हम सब के लिए जो है परमेश्वर ने दे दिया। हालेलुया, फॉर एवरीवन। तो इसमें मैं इसके पर क्यों एम्फसाइज कर रहा हूँ, है ना, प्रेम के ऊपर, क्योंकि पहला जो वरदान जो हम पवित्र आत्मा का जो वरदान है वो प्रेम का जिक्र किया गया है ना। इसलिए हमें प्रेम के जो उसका मीनिंग को, है ना, हमने जानना बहुत जरूरी है। और जब हम गलतियों की पुस्तक 5 अध्याय, है ना, 22 और 23 को पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा का फल क्या है? प्रेम। पहला शब्द जो है प्रेम, वहां पहला वरदान जो है प्रेम। इसलिए आज हम प्रेम के पर जो है, जो परमेश्वर का प्रेम है, जो परमेश्वर का प्यार है, उसके पर जो है हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, ताकि हम सीखें कि सच में ये प्रेम है क्या, है ना, ये प्रेम है क्या। कई बार हम सोचते हैं कि प्रभु से जब हम प्रार्थना करेंगे, है ना, उपवास करेंगे, घुटने में आएंगे तो ये सारे वरदान हमें मिल जाएंगे। हाँ, ये सारे वरदान प्रभु यीशु के द्वारा हमें दे दिया गया है ना। वचन में जब हम पढ़ते हैं हमें वो दे दिया गया है, पर वो अचानक ही हमारे जीवन में वो चीजें जो है लागू नहीं होता, है ना। उससे हमें क्या है, समय बिताना पड़ता है, हमें अभ्यास करना पड़ता है, हमारे हृदय को हमें समर्पण करना पड़ता है ना। किसको? परमेश्वर को। और सबसे पहले आपको पवित्र आत्मा को अनुमति देना है कि वो कार्य आपके जीवन में करे, है ना। आपके हृदय में उस बीज को बोए, है ना, उस प्रेम के बीज को बोए, है ना। उस प्रक्रिया को आपको जो है एक्सेप्ट करना है। वो प्रक्रिया जो है बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। जब हम कोई पौधा को, है ना, बीजते हैं, है ना, बीज को हम लगाते हैं जमीन पे, तो एकदम से वो पौधा 1 सेकंड के अंदर नहीं बन जाता है ना। उसको समय लगता है। किसान क्या है, उसको पानी देता है, फिर धीरे धीरे उसमें देखता है कि कोई चिड़िया ने आके तो नहीं खा लिया, है ना, तो उससे ध्यान रख के वो फिर छोटे से पौधे में निकलता है। ऐसे ही है पवित्र आत्मा का जो फल है, वो अचानक ही हमारे जीवन में कार्य नहीं कर, आप देखोगे नहीं उसको, वो प्रक्रिया आपको जो है उसमें होके गुजरना पड़ेगा, है ना। जैसे हम पौधा को लगाते हैं और धीरे धीरे वो वृक्ष में बदल जाता है, बहुत बड़ा पेड़ में, है ना, और धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा फलों को लेके आता है ना। इसलिए हमें पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में वो बीज बोने के लिए अनुमति देना बहुत जरूरी है। वो बीज बोने के बाद हम ये नहीं बोलेंगे कि बस हो गया, नहीं। पवित्र आत्मा को जब तक वो कार्य पूरा नहीं हो जाता, उसको आपने अनुमति देना। जब तक आप फलवंत नहीं हो जाते, है ना, तब तक आपने उसको कार्य करने के लिए देना है। और फलवंत होने के बाद भी आपको उसकी जरूरत है। हालेलुया। और जब आप फलवंत होंगे, है ना, तो लोग देखेंगे कि हाँ, सच में इस व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा का उस प्रेम का फल को हम देख सकते हैं। हालेलुया। तो हम अपने आप को उस प्रक्रिया से होके गुजरने के लिए हम समर्पण करें, वो बहुत जरूरी है। अगर आप उस कार्य से होके गुजरना नहीं चाहते, है ना, तो आप कभी भी उस फल को, उस वरदान को अपने जीवन में नहीं देखोगे। बहुत जरूरी है ना। इसलिए हमें जो है ना, अंग्रेजी में शब्द है प्रैक्टिस, है ना, वो प्रैक्टिस करना जरूरी है। अगर आपको बोला गया है ना, प्रेम शब्द जो है बहुत ही भारी है, मैंने जैसे कहा, है ना, उसको आपके जीवन में जो है आपने प्रतिदिन जो है उससे लागू करना है। अपने परिवार के, सबसे पहले अपने परिवार में, आप पड़ोस को छोड़ दीजिए, आप अपने आप से प्रेम कीजिए सबसे पहले, है ना। जब आपका प्रेम, जो बीज जब आपके अंदर बोया जाएगा और जो बीज जो है पौधा में बदल के एक पेड़ में बदल जाएगा, जब फल को देखेंगे तभी आप दूसरों को फल दे पाओगे, है ना। जब तक आपके पास फल नहीं है, हम कैसे उस फल को बांटेंगे दूसरे को? हम बांट नहीं पाएंगे। जब हम देखते हैं यहाँ पे, देखो, मैं किसान के बारे में जब सोचता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा पिताजी भी बेशक वो परमेश्वर के दास है, वो पास्टर है, फिर भी वो किसान, मतलब मंडे
टू फ्राइडे के बीच में वो बहुत ज़्यादा खेती में जाके है ना बहुत कार्य करते हैं। अभी भी वो जाते हैं, बहुत बहुत अभी भी ताकतवर है वो, मतलब मेरे से भी शायद बहुत ज़्यादा स्टेमिना है उनके अंदर, है ना। वो पता नहीं, कम से कम लेट 60 चल रहा है उनका, फिर भी वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि अभी भी मेहनत करते हैं। जब मैं उनके साथ जाता था तो बचपन में मुझे याद है कि चावल की खेती हमारे वहाँ पे मणिपुर में पहाड़ में बहुत होता है। बारिश बहुत, अभी भी बहुत बारिश हो रहा है, तो वहाँ पे बहुत बारिश होने के कारण हमें पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और चावल का खेती जो है स्टेप्स ऐसे होते हैं वहाँ पे ना, तो वहाँ पे जो है, वहाँ पे हमारे पास जो है प्रॉपर, जैसे पंजाब में ट्रैक्टर होते हैं, हमारे पास वहाँ ट्रैक्टर नहीं होते। हम वहाँ पे या तो बैलों को या भैंसों को हम इस्तेमाल करते, उसको जो है ज़मीन को जोतते हम, है ना, उसको हम अच्छा तैयार करते ज़मीन को। वहाँ से हम क्या है, सारे जो व्यर्थ घास फूस जो जो कुछ भी है उससे हम साफ करते हैं, निकालते हैं और मिट्टी को तैयार करते हैं हम, है ना। वैसे ही पवित्र आत्मा को जब आप अनुमति देते हैं, वो आपके अंदर से हर एक गलत पाप को, हर एक गलत चीज़ों को, आपके हृदय को, वो कठोर हृदय को वो तोड़ता है ना, और हर एक पापों से वो आपको दूर करता है और आपको सहायता करता है ना। आपका जो हृदय है ना, वो एक जमीन के समान है ना। आपका हृदय जो है क्या है, एक जमीन के समान है। वहां से जो जो कुछ भी कांटे या पौधे जो जो जरूरत नहीं, वो जो उगे हुए हैं, उन सब को उखाड़ के फेंक देता है वो, है ना। वो परमेश्वर का जो कार्य ऐसा परमेश्वर हमारे जीवन में करता है जब हम पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में अनुमति देते हैं। जब यूहन्ना की पत्री 15 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो आप समझेंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं जल्दी से जल्दी 15 अध्याय यूहन्ना की पत्री, जॉन चैप्टर 15 वर्स 1 to 5, 15 अध्याय 1 से 5 तक मैं पढ़ूंगा। इसमें लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उससे वे काट डालता है, और जो फलती है उससे वे छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो वे अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। हमने इस वचन को कितने बार पढ़ लिया है, कितने बार हमने अध्ययन कर लिया है, पर मैं विश्वास करता हूं आज परमेश्वर आपसे, हम मेरे से, हम सब से जो है एक एक से नए प्रकाशन के द्वारा, है ना, हमसे वो बातें करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यहां देखो कि प्रभु यीशु स्पष्ट रूप से यहां पे बता रहे हैं अपने लोगों को, अपने चेलों को, कि मैं ही सच्ची दाखलता हूं, है ना, मेरे बिना और कोई नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर आप आत्मिक रूप से बढ़ना चाहते हो, फलवंत होना चाहते हो, तो परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु के साथ आपको उस स्रोत के साथ जुड़े रहना होगा, है ना। और यहां पे देखो परमेश्वर पिता के लिए जो है एक माली के रूप में प्रभु यीशु ने उनको एक जिक्र किया गया, है ना। तो माली का कार्य क्या है, वो जो है सारे गंदगी को, वो बेकार के सारे पौधों को या पापों को, ऐसे जड़ों को, ऐसे शाखाओं को हमारे जीवन से वो काट देता है और जड़ से उखाड़ के वो फेंक देता है। वैसे ही जब यीशु मसीह को जब क्रूस पे चढ़ाया गया था, वो हमारे सारे जड़, हमारे सारे जो भी शाखाएं जो फल नहीं लेके आ रहे थे, ऐसे जड़ों को, ऐसे शाखाओं को, ऐसे डालियों को प्रभु यीशु के साथ उस क्रूस पे बलिदान कर दिया। आप विश्वास करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। और जब उस प्रभु यीशु का लहू बहना शुरू हुआ और उस जमीन में जब वो लहू को जब पहुंचा, वो जमीन पे, है ना, वो जमीन पहले जैसा नहीं रहा, पवित्र जमीन बन गया। आमीन, हालेलुया। वो उपजाऊ जमीन बन गया। जो बंजर जमीन था वो उपजाऊ में बदल गया। वैसे ही वो जमीन क्या है एक्चुअली? हमारा हृदय, हमारा जीवन। प्रभु यीशु ने उस लहू के द्वारा धो दिया। जो बंजर पूरा कठोरता से भरा हुआ था, पूरा पाप से जो भरा हुआ था, वो जो है एक नई उपजाऊ जमीन में प्रभु यीशु ने उस लहू के द्वारा हमें तैयार कर दिया और नया रीति से परमेश्वर के सामने रखा, कि पवित्र आत्मा के सामने रखा कि ये देखो,
अब ये इसमें बीज बोने के लिए ये जमीन जो है उपजाऊ जमीन है, अब इसमें बीज बोया जाएगा। हालेलुया। किसका बीज? प्रेम का बीज जो है, सबसे पहले किसका बीज बोया जाएगा? प्रेम का बीज। जो प्रभु यीशु ने, परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया, वो बीज, वो प्रेम का बीज जो है हमारे जीवन में बोया जाएगा। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हो? इसलिए उस बीज को जो बोया गया है ऑलरेडी, जो आपके जीवन में पहले से उस क्रूस के द्वारा बोया गया है ऑलरेडी, जो जा चुका है, बोया जा चुका है, उसको आप बढ़ने दीजिए, उसको घटने मत दीजिए, उसको मरने मत दीजिए आप, है ना। पर उसमें पानी डालते रहे, खाद को डालते रहे। किसके द्वारा? परमेश्वर के वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हो? आमीन। और जो पहली बात आपके सामने मैं रखना चाहता हूं वो है प्रेम जो है निष्कपट होना चाहिए। प्रेम क्या होना चाहिए? निष्कपट। रोमियो की पत्री को हम खोलेंगे, रोमियो की पत्री 12 अध्याय 9 आयत को हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। देखो, परमेश्वर का वचन साफ रीति से हमें बताता है कि अगर हम दूसरों को बोलते हो मैं आपसे प्रेम करता हूं भाई या बहन, है ना, तो आपका प्रेम जो है निष्कपट होना चाहिए। उसमें कोई कपटता नहीं होना चाहिए, उसमें कोई ऐसे पाप के साथ वो आप किसी को प्रेम ना करे। जब पौलुस इस शब्द को, मतलब कि है ना, संत पौलुस इस शब्द को जब इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो इन्होंने जो है ये लेटर जो है, जो ये खत है जो है रोम के उस मसीह विश्वासियों को जो है उन्होंने भेजा। उन्होंने उन्हें आग्रह किया कि आप जब अगर किसी को बोलते हो मैं आपसे प्रेम करता हूं या करती हूं, तो आप सच्चे मन से, उस मसीही प्रेम से आप एक दूसरे को प्रेम कीजिए। पौलुस अब कलीसिया को ये समझाना चाह रहा है, ये कह रहा है कि आपके प्रेम में वो जो है सच्चाई होना चाहिए, आपके प्रेम में वो ईमानदारी दिखना चाहिए, ना कि बनावटी, ना कि आप मजबूरी में किसी से गले लगा रहे हो या किसी को बोल रहे हो भाई मैं आपसे प्रेम करता हूं, बहन मैं आपसे, नहीं, ऐसे बनावटी प्रेम मत कीजिए किसी से। आप पाप कर रहे हो, अगर आप ऐसे कर रहे हो तो आप पाप कर रहे हो, है ना। हमारे जीवन में बहुत प्रकार के लोग हैं, अलग अलग पर्सनैलिटी, अलग अलग सोच, अलग अलग स्वभाव के लोग हैं, और आप हर दिन ऐसे लोगों से मिलते हो, है ना। कई बार वो क्या है, वो आपसे, आपके पास आके गले लगाते हैं आपको, है ना, और आपसे बोलते हैं भाई मैं आपसे प्रेम करता हूं, प्रेम करती हूं, है ना, पर वो सच में आपसे प्रेम नहीं करते हैं। इसलिए हमें सतर्क लेना बहुत जरूरी है, और पवित्र आत्मा से हमने मांगना कि पवित्र आत्मा हमारे आत्मिक आंखों को खोलिए, ताकि हम समझ सके कि सच में मेरा सच्चा मित्र या मेरा जो प्रेम करने वाले लोग हैं वो कौन है, ताकि मैं उनके साथ आपके वचन में, ताकि मैं उनके साथ आगे बढ़ूं जीवन में। हालेलुया। क्या मेरे मेरे बातों को समझ रहे हैं? आमीन। नीति वचन 27:6 में ऐसा लिखा है, नीति वचन 27:6 में, जो घाव मित्र के हाथ से लगे हुए विश्वास योग्य है, परंतु बैरी अधिक चुंबन करता है। देखो कितना साफ रीति से सुलेमान बादशाह ने इसमें जो है वचन के द्वारा जो है बताया गया है ना, कि अगर आपको जो सच्चा मित्र है ना, वो आपको सच्ची बात ही बोलेगा, चाहे आपको वो घाव लगे, आपको दर्द करे, वो, है ना, वो आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। अगर सच में अगर कोई आपसे प्रेम करता है तो वो आपको कभी भी प्रेम नहीं करेगा, वो आपके साथ हमेशा ईमानदारी के साथ आपसे बातें करेगा, सच्चाई के साथ आपसे बातें करेगा। और कई बार ऐसे सवाल भी पूछेंगे जो आपको पसंद नहीं है, जिसका जवाब आप किसी को देना नहीं चाहते हो, ऐसा सवाल वो आपसे भी करेंगे, है ना। होते हैं, अपने जीवन में देखा है ना, कई लोग होते हैं, है ना, ऐसे सवाल पूछे जो आप कभी भी जवाब नहीं देना चाहते हो, पर आपको देना पड़ता है उन लोगों को, क्योंकि वो आप जानते हो कि वो लोग आपसे सच में प्रेम करते हैं, है ना। अगर वो आप देखते हैं कि भाई आपके आंखों में या आपके ऐसे चेहरे में कुछ ऐसे गलत, है ना, गंदी चीज लगी हुई है, कुछ ऐसे, है ना, तो आपको कान में आके चुपचाप से बोलते भाई यहाँ पे कुछ है, गंदगी है, उसको हटा लो आप जल्दी, ताकि कोई और ना देखे। वो सच में आपसे प्रेम करते हैं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, है ना। पर कई बार हम क्या है,
हम ऐसे, हमारा ध्यान और हमारा मन ऐसे लोगों के साथ लग जाता है जो आपके हमेशा तारीफ करते हैं, जो आपको बोलते हैं ना बनावटी मुस्कान के साथ, आपको बोलते हैं अरे देखा ये मुस्कान कैसे, ये सही है ये मुस्कान। पर जब आपको पता चलता है, जब सच में एक एक बहुत ही ना एक हक करते हैं आपके पास आके ना, गले लगाते हुए एक टाइट गले, हाँ आपसे प्रेम, वो और बनावटी जो गले लगाना आपको पता चल जाएगा, है ना। कोई मुझे नहीं पता उस आंख के पीछे, उस चेहरे के पीछे क्या है ना। ऐसा स्माइल किसी को मत देना आप प्लीज, सच्चे स्माइल के साथ, पूरे सच्चे के साथ अब उस इंसान को कह। तो इसलिए क्या होता है कि हम ऐसे लोगों के बीच में फंस जाते हैं ना, बनावटी लोगों के बीच जो दिखावा करते हैं जी, आपकी परवाह करते हैं, आपसे बहुत प्रेम करते हैं ना, और जब आपको अंत में जब पता चलता है कि ये इंसान जो है सच में मुझसे कोई प्रेम नहीं करता था, मुझे इसने इस्तेमाल किया है ना, और जो है मुझे उसने हमेशा मेरे पीछे मेरा जो है मेरे लिए गलत बोला है ना, और मुझे नीचे दिखाना कोशिश किया। इसलिए पवित्र आत्मा की हमें बहुत ज़रूरत है। इसलिए पवित्र आत्मा से आपने मांगना है कि प्रभु, पवित्र आत्मा, प्रभु आप मेरी आंखों को खोल दीजिए ताकि मैं देख सकूं कि सच में मुझसे कौन ऐसे लोग हैं जो सच्चा रीति से मुझसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। और हमें अच्छा लगता है ऐसे लोगों के बीच में जो आपकी तारीफ हमेशा करते हैं ना, वो जो आपको कोई आपको जो कोई करेक्ट नहीं करता कभी भी, है ना। अच्छा लगता है, अरे यही टीचर सबसे बेस्ट है। स्कूल में गए, जो टीचर कभी भी आपको डांटता नहीं, वही टीचर सबसे बेस्ट है। क्योंकि मैं भी टीचर था, मुझे पता है, 11 साल से मैंने भी टीचिंग किया है स्कूल में, है ना। अगर मैं किसी बच्चों को डांट देता था, है ना, डीवो सर तो ऐसे ही है ना। जब अगर मैं किसी को डांटता नहीं था, सर सबसे बेस्ट टीचर, है ना, बेस्ट टीचर का अवार्ड मिलेगा आपको, है ना। पर हमारे सोच क्या है, गलत चीजों में चले जाते हैं। जो आपको डांटते हैं, जो आपको सही रीति से प्रेम के साथ आके जो आपको गलतियों को सुधारने के लिए बोलते हैं, वही लोग हैं जो आपसे प्रेम करते हैं। आप अंधे मन के ना चले। तो इसलिए कई बार जो है ऐसे लोग जो मतलब कि चलते रहते हैं ऐसे लोगों के साथ, वो उनको सबसे ज्यादा चोट पहुंचता है ना, और बहुत शिकायत करना शुरू करते हैं अपने जीवन में, है ना। वो कहते हैं कि अब मैं किसी से प्रेम नहीं कर सकता। सुना ये बात कई बार, है ना, बोलते हैं हम लोग, अब मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, मैं, है ना, मैं ऐसे रिश्तों पर कभी भी भरोसा नहीं कर सकता, मैं टूट गया हूं। देखो मैंने उनके लिए क्या नहीं किया, पर उन्होंने मेरे लिए ऐसा कर दिया। रोते, है ना। मैंने उनके लिए परवाह किया, पर उन्होंने मेरे लिए बिल्कुल परवाह नहीं किया। क्यों? क्योंकि उस इंसान ने, उस व्यक्ति ने जो है अपना दिल सही जगह में नहीं लगाया, सही इंसान को अपना दिल, अपना प्रेम नहीं दिया। वो सही व्यक्ति कौन है? सिर्फ प्रभु यीशु। हालेलुया। वो सही व्यक्ति कौन है? सिर्फ प्रभु यीशु, जो आपसे कभी झूठ नहीं बोलेगा, जो आपको कभी ठेस नहीं पहुंचाएगा, जो आपको अपने प्रेम से, उस अनंत काल के प्रेम से जो हमेशा भरेगा। वो प्रभु यीशु को आज आप अपने दिल, अपने हृदय समर्पण कर दीजिए, तो देखो आप कभी भी टूटेंगे नहीं। मैंने कई बार देखा है, कई रिश्तों में देखा है, कई लोगों में देखा है कि अरे मेरा दिल टूट गया, मेरे ये हो गया, मेरा, है ना, मैंने उससे इतना प्रेम किया। आप परमेश्वर से प्रेम कीजिए, आप ऐसे लोगों से भी प्रेम करने पाओगे जो आपसे नफरत करते हैं। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हो? पहला यूहन्ना 4 अध्याय 7 और 8 में से लेगा, हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि परमेश्वर प्रेम है ना। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर क्या है? प्रेम है। अगर आप प्रेम नहीं कर सकते, अगर आप अपने पड़ोसी से, अपने आप से, अपने परिवार वालों से प्रेम नहीं कर सकते, आपके अंदर प्रेम नहीं है, तो क्या है? आप परमेश्वर को नहीं जानते हैं। आप सच में आपने इस परमेश्वर के प्रेम को नहीं चखा अपने जीवन में, है ना। जब आपके पास प्रेम है नहीं, तो आप कैसे दूसरों को प्रेम कर सकते हो, या कैसे दूसरों को प्रेम दे सकते हो, है ना। इसलिए जो बीज परमेश्वर के वचन के द्वारा, उस क्रूस के द्वारा, है ना, जो बोया गया है, वो आप उस बीज को बढ़ने दीजिए। क्या पता वो बीज सड़ गया,
क्या पता वो बीज आपने बढ़ने नहीं दिया, पर आप दोबारा परमेश्वर से मांगे कि प्रभु उस प्रेम का बीज को मेरे हृदय में, मेरे जीवन में एक और बार आप बोए। आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। जब आप और मैं ऐसे कार्य करते हैं, जब आप और मैं ऐसे प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को ग्रहण करता है और परमेश्वर हमारी मदद करता है ताकि हम फलवंत हो जाए। आमीन। हालेलुया। दूसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, एक दूसरे से प्रेम करने में समर्पित रहो। बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे से प्रेम करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार, है ना, कि अरे उस भाई ने, उस बहन ने मुझे ऐसे बोल दिया, अब मैं बात नहीं करना चाहती या मैं बात नहीं करना चाहता, है ना, मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। बहुत मुश्किल होता है। मैं एक प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, मैं अपने प्रतिदिन के जीवन में जो है हम बहुत मुश्किल हो जाता है। एक कलीसिया में आने के बावजूद भी हम एक दूसरे के चेहरे नहीं देख पाते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम रोमियो की पत्री 12 अध्याय 10 को हम पढ़ेंगे जल्दी से जल्दी। उसमें लिखा है, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, है ना। मतलब क्या है कि आप वो भाईचारे का जो प्रेम है, जो सच्चा जो प्रेम है, वो आप एक दूसरे से करते रहे, है ना। और एक दूसरे को अपने से बढ़कर आप जो है उससे आदर करें, है ना। बहुत मुश्किल है ऐसे करना। यहां पे यूनानी शब्द में फिलाडेल्फिया का जो मतलब अर्थ है वो भाईचारे जैसा प्रेम, और फिलोस्टोर्गोस का मतलब है कि कोमल, प्रेम पूर्वन और समर्पित प्रेम, है ना। ऐसा गहरा प्रेम जो परिवार में पाया जाता है, ऐसा मजबूत प्रेम जो परिवार लोग, है ना, जो आपस में ऐसे बंधन जो रखते हैं, है ना, उस प्रेम के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। पौलुस जो है विश्वासियों को बताता है कि आप ऐसा प्रेम करें, उन लोगों को सिर्फ चर्च मेंबर की तरह ना देखें आप, है ना। जब आप मुझे देखते हैं कि अरे ये तो सिर्फ पास्टर यहाँ पे सर्व करते हैं, ब्रदर सिर्फ इधर ऐसे करते हैं, ऐसा ना देखें। आप अपने परिवार की तरह मुझे देखिए, मैं भी ताकि आपको अपने परिवार की तरह देखूं, है ना। ऐसे ही पौलुस जो है यहाँ पे रोम के मसीह लोगों को, है ना, विश्वासी लोगों को सिखा रहा है, उन्हें बता रहा है कि आप जो है ऐसा प्रेम, भाईचारे प्रेम को उस जो है अपने जीवन में लागू करें, वफादारी के साथ, उस गहराई के साथ, उस परमेश्वर प्रभु यीशु के प्रेम के साथ आप जो है प्रेम करें, ना कि आपका प्रेम बनावटी हो या स्वार्थ से भरा हुआ प्रेम हो, है ना। और बहुत मुश्किल है कि हम एक दूसरे को अपने से ऊपर आदर करें, है ना। हमारा जो है हमारा पद, हमारा ईगो, हमारा, है ना, हमारे इतने साल का एक्सपीरियंस, वो जो है हर्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा, है ना। मतलब यहाँ पे यूनानी शब्द का मतलब है टीमे। टीमे का अर्थ है कि किसी को महत्व देना, आदर करना और प्राथमिकता देना अपने से ज़्यादा। ये बहुत मुश्किल है, पर पौलुस यहाँ पे सिखा रहा है यहाँ पे कि जब हम ऐसे करते हैं तो आप परमेश्वर के उस कमांड को, उस आज्ञा को आप पूरा करते हो और आपके जीवन में वो दीनता का वो जो है फल को हम देखते हैं, है ना। वो दीनता का फल जो है आप अपने जीवन में देखोगे जब आप ऐसे करते हो। जब आप दूसरों को अपने से ज़्यादा आदर या ऊपर उठाते हो तो परमेश्वर आपको सबसे ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हो? आमीन। परमेश्वर सच में आज हम सबसे, है ना, बातें करना चाह रहा है। हम सबको ये याद दिलाना चाह रहा है कि उसका प्रेम जो है हमारे जीवन में कितना जरूरी है ना। हम जब एक दूसरे को जब बोलते हैं कि भाई मैं आपसे प्रेम करता हूँ, है ना, बहन मैं आपसे प्रेम करता हूँ, तो सच में आपको जो बोलना उस सच्चाई से हो। ऐसा ना कि आप ऐसे ही दिखाने के लिए, है ना, दिखावटी के लिए आप दूसरे को बोले। जब हम दूसरे को प्रेम करते हैं, आप उनको कभी भी किसी के साथ तुलना नहीं करते हो, है ना। आप निस्वार्थ के साथ, एक उस सच्चाई के साथ उसको, उस इंसान को, उस व्यक्ति को आप प्रेम करते हो। मैंने अपने जीवन में देखा कि मेरे पास आके बहुत लोग आए मेरे जीवन में, है ना, भाई मेरे दोस्त आपसे बहुत आई लव यू, है ना। आपके साथ भी हुआ होगा मेरे, बहुत, है ना। और जब असली परीक्षा आया, जब मेरे जीवन में ऐसे वैसे परिस्थितियां आया, है ना,
तो वो जो लोग मेरे पास आए, जो भाई ये वो करने वाले, एक भी खड़े नहीं थे मेरे साथ। सिर्फ कुछ लोग जो सच में मुझसे प्रेम करते थे, वो लोग मेरे साथ खड़े हुए, मुझे फ़ोन करके पूछा कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, प्रार्थना किया मेरे साथ रोए भी वो। कई लोग मेरे पास आए, मेरे साथ सच में गले लगा के मुझे कहा कि भाई आप चिंता मत करो, आप चिंता मत करो, आपके साथ परमेश्वर है और आपके साथ हम भी है, हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, है ना। ऐसे लोगों को आप पहचानो। ऐसे लोग हैं जो आपको पहचानना जरूरी है। ऐसे लोग हैं जो धन से बढ़कर है ना। कई बार हम परमेश्वर को मांगते हैं, बहुत प्रभु आशीष दे, हमें पैसे की जरूरत, पैसे। पर आप परमेश्वर से ऐसे लोगों को मांगो जो आपसे सच में प्रेम करते हैं, है ना। वो लोग आपके जीवन को बदल देंगे। वो लोग आपके जीवन में एक बहुत मजबूत गढ़ के समान है ना। उस पिलर के समान है जो आपके साथ खड़े रहेंगे हर परिस्थिति में भी। ऐसे लोगों के लिए आप प्रार्थना करो, है ना। वो लोग जो है धन दौलत से भी, कई संपत्ति से भी वो क्या है, कीमती है। ऐसे लोगों को आप खोना नहीं चाहते हो। अगर आपने ऐसे लोगों को खो दिया है ना, और आप ऐसे लोगों को पहचान नहीं पा रहे, तो मैं बुरा मत माना, तो हम जो है उस मूर्ख लोगों के समान है जो सच्ची सच्चाई प्रेम को हम देख नहीं पा रहे। ऐसे सच्चे लोगों को हम देख नहीं पा रहे। अंग्रेजी में शब्द है जेन्युइन लोगों को हम देख नहीं पा रहे, है ना। और हम क्या है, इधर उधर जो आपकी तारीफ करते रहते हैं, जो ऐसे ऊपर ऊपर की बातें करते रहते हैं, ऐसे लोगों को आप बहुत पसंद करते हो। और जब आपको ठेस पहुंचता है तो क्या होता है, आप बहुत टूटे पड़े होते हो, है ना। इसलिए परमेश्वर का प्रेम जो है हमें कभी भी धुंधला नहीं करता, पर वो हमें उस गहराई में ले जाता है, उस प्रेम को पहचानने के लिए, है ना। वो परमेश्वर हमें सहायता करता है, किसके द्वारा, उस पर पवित्र आत्मा के द्वारा, है ना। कई बार आपने सुना है, ओ आई लव दिस फूड, आई लव फिश करी, है ना। अरे मैं उस फिश करी से प्रेम करता हूं। मतलब अगर उसको लिटरली अगर हम अंग्रेजी में हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो ये जो है ग्रामेटिकली जो है स्टैंडर्ड वाइज जो है थोड़ा सा गलत हो जाता है ना। आप फिश करी से कैसे प्रेम कर सकते हो? ये बोल सकते हो मुझे पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत स्वादिष्ट है ना, है ना। अंग्रेजी में हमें कई यंग लोग जो बोलते हैं, आई लव दिस, ओ आई लव, वाह, डू यू रियली लव, कैन यू, आप सच में उस डिश से, उस ऐसे स्वादिष्ट भोजन से प्रेम कर सकते हो? प्रेम नहीं कर सकते, वो रॉन्ग है ना। तो कई बार ऐसे हम गलत ऐसे तरीके से बोलते हैं, ओ आई लव यू मैन, ओ आई लव द वे यू प्ले, ओ मैं, आप जिस तरीके से गिटार प्ले करता हो, अब बहुत मैं उस गिटार से प्रेम कर। आप गिटार से कैसे प्रेम कर सकते हो? आप उस ड्रम से कैसे प्रेम, आई लव, हाँ वो एक क्रिएटिव वे में आप उसको अपना फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हो। पर जब हम ऐसे रैंडमली चीज़ों को बोलते रहते हैं तो क्या होता है, हमारा जो है उस प्रेम के शब्द को जो हम धुंधला कर देते हैं, उसके मीनिंग को, उसके जो गहराईता को हम जो है उसका जो है मीनिंग जो है एक धुंधलेपन में चला जाता है हम, है ना। और उसके प्रेम का जो असली मीनिंग है उसको हम खो देते हैं। इसलिए हम ऐसे ही कैजुअली ऐसे ही चीज़ों को ना बोले अपने जीवन में। अगर सच में अगर आप अपने माता पिता से, अपने भाई बहन से प्रेम करते तो आज आप बोले, पापा मम्मी, मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपसे सच में प्रेम करता हूँ, है ना। अब उनको हक कीजिए। जिस प्रकार प्रभु यीशु ने हमसे प्रेम किया, वैसे ही प्रभु यीशु चाहते कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। आखिरी में मैं ये बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, जल्दी से जल्दी मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 4 से लेकर 8 तक मैं जल्दी से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। इसमें ऐसे यहाँ पे देखो, जब हम पढ़ते हैं तो स्पष्ट रूप से जो है यहाँ पे सच्चे प्रेम का जो अर्थ जो है यहाँ पे हमें सिखाया गया है, पौलुस ने हमें बताया गया है ना। इसमें लिखा है प्रेम धीरजवन है। मतलब क्या है कि ये जो बिना शिकायत के वो प्रतीक्षा करता है हमारी, है ना। अगर आप सच से किसी से प्रेम करते हो तो आप उनके लिए जो है बिना शिकायत जो है आप धीरज धर के उनके लिए इंतजार करते हो। प्रेम कृपालु है ना। अगर आप किसी से सच में प्रेम करते हो तो आपके अंदर वो कृपा है ना, वो कोमलता है ना। अब वो उस कोमलता को, उस करुणा को आप दिखा पाते हो। प्रेम जो है ढा नहीं करता,
दूसरों के आशीर्वाद को देखकर आप ईर्ष्या या आप मतलब कि जलते नहीं हो, है ना। प्रेम जो है घमंड नहीं करता। जब आप दूसरों को बढ़ते हुए देखते हो, है ना, या जब आप खुद बढ़ जाते हो, वो कब घमंड नहीं करता है ना, पर वो दीन रहता है। प्रेम जो है अभिमानी नहीं है, वो नम्र होके, है ना, घमंड से दूर रहता है हमेशा, है ना। प्रेम दूसरों का अपमान नहीं करता। अगर सच में आप प्रेम करते हो, है ना, तो आप उस व्यक्ति का हमेशा आदर करोगे सच्चे दिल से, और आप उसके अनादर नहीं करोगे। प्रेम स्वार्थी नहीं है ना। प्रेम जो है स्वार्थ से भरा नहीं है, बल्कि वो जो है दूसरों को प्राथमिकता देता है अपने जीवन में, है ना। वह जल्दी क्रोधित नहीं होता। अगर आप सच में किसी से प्रेम करते हो, आप जल्दी से जल्दी आप अपने क्रोध को मतलब दिखाओगे नहीं, है ना, या क्रोधित नहीं होंगे आप, पर आप क्षमा करोगे सबसे पहले, है ना। आप धीरज के साथ, है ना, उस गलती को माफ करके आगे बढ़ोगे, है ना। प्रेम बुराई को याद नहीं करता। जब कोई आपसे गलती करता है तो आपकी बुराई को नहीं गिनाता। अगर आप प्रेम करते हो ना किसी से, तो आप उस इंसान के, उस व्यक्ति के गलती को आप गिनाओगे नहीं कि देखो आपने ऐसे किया, ये किया, ये से भी किया, ये किया, इस पर मैं आपको अभी भी प्रेम करता हूं। ऐसा आप कभी मत करना। ये परमेश्वर का वचन हमें नहीं सिखाता। प्रेम कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य के साथ आनंदित होता है ना। वो गलत चीजों से खुशी नहीं करता। अगर आप गलत कार्य कर रहे हो तो प्रेम जो है, जो आपसे प्रेम करता है, वो कभी भी आपसे खुश नहीं होंगे, बल्कि जब आप सच्चाई और उस ईमानदारी में आप अपने जीवन को व्यतीत करोगे तो वो आपके साथ आनंद मनाएंगे। वो लोग हैं जो आपसे प्रेम करते हैं। प्रेम सब बातों को सह लेता है ना। जो अगर आप सच में आप अपने परिवार वालों से, अपने माता पिता से, है ना, अपने पत्नी से, अपने पति से आप प्रेम करते हो, तो आप सब बातों को सह लोगे, क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हो। क्योंकि वो आपका प्रेम नहीं है, किसका प्रेम है? प्रभु यीशु का प्रेम आपके जीवन में है। प्रेम सब बातों की प्रतीति करता है। मतलब प्रेम विश्वास करता है। चाहे आपने गलती कर दिया, आपसे गलती होगी, आपके पर वो विश्वास को, आशा को नहीं तोड़ेगा, बल्कि ये विश्वास करेंगे कि हाँ, मेरे बेटा, मेरे बेटी, मेरे पापा फिर से उठ खड़े होंगे, वो जरूर कुछ ना कुछ नया चीज करेंगे। अगर सच में आप किसी से प्रेम करते हो, प्रेम सब बातों की आशा रखता है ना। अगर आप सच में प्रेम करते हो तो उस इंसान के लिए आप आशा को कभी नहीं खोएंगे, क्योंकि आपको पता है कि परमेश्वर जो है जरूर उनके जीवन में कार्य करेगा अपने समय में। हालेलुया। प्रेम सब बातों में धीरज धरता है। हालेलुया। ये धीरज धरना बहुत जरूरी है एक दूसरे के लिए। अगर सच में परमेश्वर से प्रेम करते हो तो परमेश्वर के समय को इंतजार कीजिए उस धीरज के साथ। एक दूसरे के बीच में, रिश्ते में आप अपने धीरज को माफ कीजिए। ये मत कहिए कि मैं ही बार बार क्यों माफ करता हूं, मैं ही क्यों बार बार माफी मांगता हूं। आप ऐसे मत बोलिए, धीरज धरिए। आप देखो परमेश्वर कैसे आपके जीवन में कार्य करता है। और आखिरी बात जो मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, प्रेम कभी टलता नहीं। अगर सच में आपके अंदर वो प्रेम है, प्रभु यीशु का आपके अंदर वो प्रेम है जो बीज बोया गया पवित्र आत्मा के द्वारा, उस लहू के द्वारा जो आपका हृदय साफ कर दिया गया है, और वो प्रेम का जो पौधा है वो एक वृक्ष, बड़ा वृक्ष के उसके रूप में बदल गया है, वो अगर आप फल को ले आ रहे हो तो आपका जो प्रेम कभी टलेगा नहीं, क्योंकि आपका प्रेम वो आपका प्रेम नहीं बल्कि वो प्रभु यीशु का प्रेम है। क्यों ना हम सब अपने पैरों पे खड़े हो जाए और मैं कुछ प्रश्नों के साथ आज के वचन को मैं अंत करना चाहता हूं। मेरा प्रश्न हम सब से ये है कि क्या आप अपने परिवार में उस मसीही प्रेम को लागू करना चाहेंगे? क्या आप अपने परिवार में उस मसीही प्रेम को होते हुए देखना चाहेंगे? आप अपने आप से पूछिए, क्या आप तैयार हो? क्या आप एक दूसरे से, जैसे प्रभु यीशु ने हमसे प्रेम किया है, क्या आप एक दूसरे से प्रेम करेंगे? क्या आप सच में उस सच्चे दिल के साथ, उस वास्तविक प्रेम के साथ अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने पड़ोसियों को आप प्रेम कर पाएंगे? क्या आप तैयार हो? अगर आप सच में किसी से प्रेम करते हो तो आप उस इंसान के लिए, व्यक्ति के लिए कुछ भी कर सकते हो, है ना। चाहे वो आपको, चाहे कुछ भी करना पड़े, आप सच में
उस इंसान के लिए कुछ भी करोगे, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में है। आप क्या अपने मसीह भाई बहनों से, अपने परिवार से, अपने आप से प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक क्या आप एक दूसरे से सच्चे दिल से प्रेम करते रहोगे? क्या आप तैयार हो उस प्रेम के लिए? क्या आप तैयार हो उस प्रेम को बांटने के लिए? क्या आप तैयार हो, अगर आपके दिल में वो बोझ जो है, उससे उस बोझ को आप बीच में बदल दीजिए, है ना, और परमेश्वर से कहे कि प्रभु मुझे सहायता करे कि मेरे अंदर जो, मेरे हृदय में जो बीज बोया गया है प्रभु आपके वचन के द्वारा, वो एक पौधा में बदल जाए, वो पौधा एक वृक्ष में बदल जाए, और वो वृक्ष बहुत से फल को लेके आए प्रभु यीशु, क्योंकि आपका प्रेम सबसे गहरा है प्रभु यीशु। जैसे आपके वचन में लिखा है, पर आप विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है, पर इनमें से सबसे बड़ा प्रेम है प्रभु। धन्यवाद प्रभु। प्रभु सच में आपने हमें आज ये याद दिलाया कि प्रभु आपका प्रेम हमारे जीवन में सच में कितना जरूरत है प्रभु। हमें आपकी जरूरत है प्रभु जी। आपका वो प्रेम प्रभु जी हमारे जीवन में एक शक्ति और हमारी एक पहचान बन जाए प्रभु यीशु। आपका वो प्रेम, सच्चा प्रेम हमारी पहचान बने प्रभु यीशु, क्योंकि वो आपका प्रेम कभी असफल नहीं होता प्रभु। आपका प्रेम प्रभु जी हमारे जीवन में ऐसा सुंदरता को लेके आए, ताकि हम जहां भी जाए परमेश्वर पिता, आपके उस सच्चाई प्रेम को, उस सुंदरता को प्रभु जी हम प्रभु जी लोगों के बीच में बांट सके प्रभु।